हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल डेस्टिनेशन हैकर्स में। मेरा नाम प्रेम है और मैं मॉस्को रशिया में रहता हूँ। लगभग पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली कुछ न कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन प्लस मेरी डेली रूटीन्स। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ और लगभग 3 साल होने को आए हैं मॉस्को में रहते हुए रशिया में। और कई सारे लोगों के सवाल आते हैं कि आप कैसे गए और सेटल होने के तरीके क्या हैं। तो सोचा कि आपको जो है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दूं। बट उससे पहले जो है मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हम लोग अब जो है 3K की फैमिली पहुंच चुके हैं। 3000 सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल में। और साथ में जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंगेज हैं वीडियोज़ में। उस सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे बारे में, मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में। बेसिकली जो है मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और फिज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ। और पिछले लगभग 3 साल से मॉस्को में इंटरनेशनल स्कूल में काम कर रहा हूँ। मेरे लिए रशिया में काम करना जो है चैलेंजिंग हो सकता था अगर रशियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती। लेकिन रशियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल स्कूल है, सब कुछ इंग्लिश में चलता है। तो मैंने जो है रशियन सीखी नहीं है, मुझे अभी तक रशियन आती नहीं है। तो अब जो है मेन टॉपिक की हम बात करते हैं कि रशिया में सेटल कैसे हुआ जा सकता है। तो भाई सबसे पहला और आसान तरीका, मैं डायरेक्टली बोलूँगा, मैं घुमा फिरा के बात बिल्कुल नहीं करूँगा। पहला और सबसे आसान तरीका जो है वो यही है कि आप किसी रशियन से शादी करते हो और तब जाके आप प्रोसेस करते हो अपना रशियन। सबसे पहले जो है आप जो है रेजिडेंट परमिट के लिए करते हो, फिर उसके बाद आप करते हो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई। तो ये सारे प्रोसेस में जो है आपको कम से कम मान के चलिए 3 से 5 साल का टाइम तो लगेगा, ये मान के चलिए आप। बट उसमें क्या है कि आपको रशियन लैंग्वेज आनी भी चाहिए, आप उस दौरान जो है रशियन सीखोगे भी। अगर आपको रशियन आती है तभी आप रशिया में सर्वाइव कर पाओगे मेरे हिसाब से जो है अच्छे से। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी रशियन से शादी करते हो तो उसके लिए जो है आप, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या करें, कैसे आएँ, किस वीज़ा में आएँ। तो आप जो है अगर कोई रशियन है जो आपसे शादी करना चाहता है तो सीधी सी बात है कि वो आपको इनविटेशन लेटर भेज सकते हैं और आप बिज़नेस वीज़ा में आओगे। और वो बिज़नेस वीज़ा में आके जो है 3 महीने रह के आप उस दौरान वो प्रोसेस कर सकते हो मैरिज के लिए। अगर इंडियन सिटीजन आके अगर यहाँ मैरिज करता है तो उसके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है अपना जो है प्रूफ की देना पड़ेगा कि भाई आप इंडिया में जो है शादीशुदा नहीं है। अगर आप वहाँ शादीशुदा हैं और यहाँ आके शादी करते हैं तो वो इलीगल है। तो इसलिए जो है आपको प्रूफ देना पड़ेगा। पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट देती थी कि आप अनमैरिड हैं। अभी देती है कि नहीं देती है वो आपको पता करना पड़ेगा भाई। दूसरी बात, यहाँ आके नौकरी करके आप अगर सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको पहले तो क्या है, कोई ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे, ऐसी जॉब दे जिसमें आप एक टैक्स पेयर बन पाओ। और साथ में क्या है कि आप वो जॉब लंबे समय तक करो, तब आप इस प्रोसेस में धीरे धीरे बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको जो है फिर भी 5 साल तो लग जाएंगे भाई। पर वैसी जॉब होनी चाहिए जो आपको लगे कि जो आपको इतना दे कि कम से कम आप जो है रशिया में सर्वाइव कर पाओ। तो जॉब वाला ऑप्शन भी है लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जो बहुत रेयर होता है कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ आओ, फिर उसके बाद आप यहाँ पढ़ाई करो। हो सकता है आप कोई ग्रेजुएशन करो या मास्टर्स करो, यहाँ आके फिर आपने जॉब ढूंढी, आपको जॉब मिली मान लो। और जॉब मिलने के बाद जो है आप अ, पूरे इस प्रोसेस में जो है आपने जो है जॉब मिली, आप टैक्स पेयर बने, फिर से आपको जो है 3 से 5 साल लग जाएंगे, ग्रेजुएशन में लग जाएंगे 4 साल लगभग, मास्टर्स करोगे तो 2 साल ये लग जाएंगे। तो मतलब 8-10 साल का आप मान के चलो कि खेल है आपको यहाँ टोटल, मतलब रेजिडेंट परमिट फिर उसके बाद सिटीजनशिप लेने में। 5 साल में तो आपको सिर्फ रेजिडेंट परमिट मिलता है, परमानेंट रेजिडेंट परमिट। उसके बाद फिर सिटीजनशिप की बात अलग है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि आप सेटल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वेज जो है थोड़ा सा मुश्किल है। और आज की डेट में जो है थोड़ा मुश्किल और कर दिए हैं रशियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोग जो है बहुत सारे फेक मैरिजेज और ये सब के चक्कर में, जैसे यूरोप में भी बहुत जगह हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक और आखिरी तरीका आता है कि आप यहाँ पर आओ और बिजनेस करने के लिए आओ। आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करो, फिर आप यहाँ के जो है बिजनेस के बेसिस पे टैक्स पेयर बनोगे। फिर उसमें जो है आप फर्स्ट टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट लोगे, फिर परमानेंट रेजिडेंट परमिट लोगे, फिर उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे। उसके लिए भी अगेन लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, लैंग्वेज टेस्ट होगा। और
उसको अवॉइड करने के भी तरीके हैं, लेकिन वो तरीके इलीगल हैं जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मेरी बताऊँ तो मैंने आज तक कभी सोचा नहीं कि मैं इंडिया से कभी दूसरी जगह जाके कहीं जाके मतलब अप्लाई करूँ या फिर रेजिडेंट बन जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि भैया मुझे इंडिया बहुत पसंद है। तो मुझे वापस ही आना है जब भी आना है। पर यह है कि जब तक बाहर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं करते रहेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करेंगे और दुनिया देखेंगे, उसके बाद वापस आएंगे अपने देश। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोग जो है वर्क परमिट पे आते हैं, उनको जो है बहुत सारे एजेंट जो है बताते हैं कि आपको 1 साल का 3 साल का वीज़ा है, 70-80 हज़ार 90 हज़ार तनख्वाह है, खाना है, कई चीज़ें बोलते हैं और 2-2.5-3 लाख रुपए ले लेते हैं उनसे। अभी रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया था कि उनसे जो है 2 या 3 लाख रुपए की मांग की, 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा या ऐसा कुछ बोल के। तो प्लीज़ आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा खुद से भी, क्योंकि 1-2 लाख मतलब 2-2.5 लाख रुपए देना तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा है। आपको उसको कमाते कमाते इतना टाइम लग जाएगा, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, आपको रहने का भी देंगे तो रहने का बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जो है आप थोड़ा सा अवेयर रहिए इस चीज़ के लिए, खुद से रिसर्च कीजिए कैसे मतलब आपको मिल सकता है जॉब। अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी, जैसे अभी फ़िलहाल रशिया में प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ जो है मतलब है ही नहीं, चले गए जब से ये सैंक्शंस और ये सब लगे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, इंटरनेशनल जॉब्स जो हैं बहुत कम हैं यहाँ पे। कुछ ही स्कूल बचे हैं या कुछ ही ऑफिसेज हैं जिसमें इंटरनेशनल काम कर रहे होंगे। जैसे इंडिया की कंपनी जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ है और ये सब हैं, इनमें लोग काम कर रहे हैं, एक्सपैट इंडियन काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है बहुत कम इंटरनेशनल कंपनी है, जैसे कि पहले गूगल था और उसके बाद और भी इंटरनेशनल कंपनीज थी जो रशिया में काम कर रही थी, वो चली गई। तो उनमें एम्प्लॉय इंटरनेशनल काम करते थे। तो अभी फ़िलहाल जो है आपको अगर रशिया में जॉब चाहिए जो थोड़ा अच्छे लेवल की जॉब है, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज है अभी, क्योंकि जो है आप रशियन लैंग्वेज नहीं आती है तो आप रशियन कंपनीज में काम करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, कई रशियन कंपनीज भी हैं जो इंटरनेशनल हायर करती हैं, बट बहुत कम है ये। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में, और साथ में जो है वही चीज़ है कि यार अगर आपको चाहिए सिटीजनशिप तो सबसे आसान तरीका है शादी का, ढूंढिए और करिए शादी। मेरे एक दोस्त ने किया, उसको भी टाइम लगा। वो 3 साल तक जो है मतलब आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा रशिया में। उसने लैंग्वेज कोर्स भी किया, लैंग्वेज सीखा, लेकिन क्या है उसको शादी करने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट देना था कि वो अनमैरिड है इंडिया में। जब उसने सर्टिफिकेट लेके आया तब जाके उसने शादी यहाँ पे की, और उसके लिए आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो ये 3 महीने का लगभग प्रोसेस है आपको। आपका शादी जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको जो है रेजिडेंट परमिट मिलेगा, फिर उसके बाद आप लेटर ऑन अगेन फिर 2-3-4 साल के बाद जो है आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे। तो ये मेरे दोस्त ने किया और वो आज रशियन सिटीजन है। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है। अपने पास इतना टाइम नहीं है और अपना प्लान ही नहीं था कभी कि ऐसा कभी करेंगे, तो इसलिए जो है अपनी तो जो गाड़ी है वो वापस जो है स्वदेश की तरफ मुड़ जाएगी, या फिर किसी और देश की तरफ या फिर स्वदेश की तरफ। सो ऐसे ही रहेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो है कुछ जानकारी मिली होगी। बाकी जो है जो लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, मैं वहाँ आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और मैं लोगों को रिस्पॉन्स करता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ। और कई बार मैं बिज़ी रहता हूँ, रिप्लाई लेट आएगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट मैं आपको जो है नंबर शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब में, लेकिन जो है मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि आप रियली जो है आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगा, वी कैन टॉक। आशा करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगी। और साथ में जो है थैंक यू सो मच वंस अगेन, जो भी आप सपोर्ट दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। और बाकी जो है कल फिर से एक नॉर्मल व्लॉग डालेंगे और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे हम डेली रूटीन की जर्नी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, और सभी को मेरा नमस्कार।